Hello friends, good evening. This is Adarsh Maurya and I welcome you all on my YouTube channel English by Adarsh Maurya. तो हाँ दोस्तों, आज का स्पोकन क्लास का डे दूसरा है और आज हम आपको बताएंगे फॉर्मल लर्निंग के बारे में। ठीक, आपको ये जैसे थैंक यू हुआ, सॉरी हुआ, इसका यूज कहाँ करना चाहिए और इसका रिस्पांस क्या होना चाहिए। अगर आपको कोई सॉरी बोल रहा है तो आप उसको क्या रिस्पांस करेंगे, कोई थैंक यू बोल रहा है तो आप क्या रिस्पांस करेंगे। तो आज का टोटली टॉपिक इसी के बारे में है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। और आज का एक मोटिवेशनल कोट है मेरा, डोंट वेट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज, सीज कॉमन ओकेजन्स एंड मेक देम ग्रेट। इसका मतलब, हिंदी मतलब हुआ, किसी बड़े अवसर की तलाश में न रहें, छोटा ही अवसर सही, उसी में लग के उसको पकड़ के उसको महान बना लीजिए। मीन्स की ग्रेट, उसमें महारत हासिल कर लीजिए। ठीक, उसमें मास्टरी हासिल कर लीजिए। तो आते हैं अब टॉपिक पे अपने। आज का टॉपिक है यूसेज एंड रिस्पॉन्स ऑफ थैंक यू। अगर आपका कोई दोस्त आपको थैंक यू बोल रहा है तो आप उसको रिस्पॉन्स क्या करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है जानना। थैंक्स, कुछ लोग होते हैं जो ओनली थैंक्स बोल देते हैं, जो कि ठीक तो है लेकिन कहीं न कहीं वो इनफॉर्मल तरीका माना जाता है, अनौपचारिक तरीका माना जाता है। और फॉर्मल तरीका क्या होता है, उसके स्थान पे, थैंक्स के स्थान पे आप बोल सकते हैं यू आर, थैंक्स के स्थान पे बोल सकते हैं थैंक्स ए लॉट बोल सकते हैं। ठीक, ये तो थैंक्स बोलने का तरीका हुआ। इसके रिप्लाई में क्या बोलेंगे, अगर आपको कोई थैंक्स बोल रहा है तो आप उसको यू आर वेलकम बोल सकते हैं। ठीक, यू आर मोस्ट वेलकम बोल सकते हैं, इट्स अ प्लीजर बोल सकते हैं। ठीक, प्लीजर इज माइन बोल सकते हैं, माई प्लीजर बोल सकते हैं। ठीक, एनी टाइम, इट्स द लिस्ट आई कैन डू, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। इस सेंटेंस का हिंदी मतलब हुआ इट्स द लिस्ट आई कैन डू, कम से कम इतना तो मैं कर ही सकता हूँ आपके लिए। मीन्स अगर आप किसी का हेल्प कर रहे हैं, उसके बदले में वो आपको थैंक यू बोल रहा है तो आप इतना तो बोल ही सकते हैं, इट्स द लिस्ट आई कैन डू, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ आपके लिए। तो ये तो हुआ आपका फॉर्मल तरीका। ठीक, कुछ इनफॉर्मल वे हैं जो अधिकांश लोग बोलते हैं। कुछ तो सेंटेंस ऐसे हैं जो कि ग्रामेटिकली रॉन्ग है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं, उसको नहीं बोलना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो कौन से सेंटेंस है, कौन से वर्ड हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे इट्स ओके हुआ, ठीक, ये तो इनफॉर्मल तरीका है। ठीक, दैट्स लाइफ, ये सब इनफॉर्मल तरीका है। डोंट मेंशन इट, फॉरगेट इट। अगर आप किसी का हेल्प करते हैं, बदले में वो थैंक यू बोल रहा है, ठीक, तो उसके रिप्लाई में बहुत लोग इट्स ओके बोलते हैं, दैट्स लाइफ बोलते हैं, डोंट मेंशन इट बोलते हैं, फॉरगेट इट बोलते हैं, मेंशन नॉट। मैं सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा मेंशन नॉट पे। बहुत लोगों को मैंने सुना हुआ है मेंशन नॉट बोलते हुए, जो कि ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ठीक, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, ये रॉन्ग सेंटेंस है। इसके जगह पे आप बोल सकते हैं प्लीजर इज माइन, माई प्लीजर, या इट्स द लिस्ट आई कैन डू। ये सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। ये तो आपके डेली रूटीन की चीज़ें हैं। ठीक, आपके डेली रूटीन में आती हैं। कहीं न कहीं आपको इस वर्ड को बोलना ही रहता है, कहीं मिस्टेक हो जाता है, और कहाँ यूज करेंगे ये भी पता होना चाहिए। ठीक, उसके बारे में भी मैं बात करना चाहता हूँ। यूसेज एंड रिस्पॉन्स ऑफ सॉरी। अगर आपको कोई सॉरी बोल रहा है या आप किसी को सॉरी बोल रहे हैं तो उसका एप्रोप्रिएट यूज पता होना चाहिए कि हमें कहाँ बोलना चाहिए। ठीक, और उसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। अगर आपको कोई सॉरी बोल रहा है तो उसका रिस्पॉन्स कैसे देंगे। तो अगर आप सॉरी बोलेंगे कहाँ, ये पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी कमिट अ मिस्टेक, जब हम कोई मिस्टेक करते हैं, कोई गलती करते हैं, ठीक,
उस स्थान पे हम सॉरी का यूज करते हैं। When we sneeze or cough, sneeze means स्नीज का मतलब हो गया छींकने से हो गया, कफ का मतलब हो गया खांसने से। ये दोनों ऐसे वर्ड हैं जैसे आप कहीं टीचिंग कर रहे हैं, किसी सोसाइटी के बीच में, कई लोगों के बीच में है, अगर आपको वहाँ खांसी आती है और आप छींकते हैं तो सॉरी बोल सकते हैं। ठीक, ये तो स्नीज और कफ का यूज हो गया। ठीक, और इफ वी आर अनेबल टू हर्ट समवन, अगर हम किसी को सुनने में, अगर कोई इंसान कुछ चीज बोल रहा है या क्वेश्चन ही पुटअप कर रहा है तो आप क्या करेंगे, अगर आप सुन नहीं पा रहे हैं तो सॉरी बोल देंगे, तो समझ जाएगा कि आप सुने नहीं, आपने क्या क्वेश्चन किया और सामने वाला व्यक्ति आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाया, इसलिए उसने सॉरी बोला। ठीक, पार्डन प्लीज टू एक्सप्रेस कंडोलेंस, अगर आप कोई शोक होता है, किसी के यहाँ किसी का डेथ होता है तो वहाँ आप ये पार्डन प्लीज का यूज कर सकते हैं। ठीक, टू एक्सप्रेस कंडोलेंस, कंडोलेंस शोक को एक्सप्रेस करने के लिए आप पार्डन प्लीज का यूज कर सकते हैं। और एक और, इफ वी लीव मीटिंग या गैदरिंग सडनली, अगर हम किसी मीटिंग छोड़ते हैं, वहाँ से जाते हैं तो सॉरी बोल सकते हैं, सॉरी बोल के आप वहाँ से निकल सकते हैं। ठीक, अगर आपका कोई अर्जेंट काम आ गया तो मीटिंग को बीच में छोड़कर जाना है तो सॉरी बोल के आप वहाँ से जा सकते हैं। अगर कोई भीड़ में आपको अचानक घेर लेता है, लाइक आप सेलिब्रिटी हैं, ठीक, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं, कई लोग आपको गैदर कर लेते हैं, घेर लेते हैं चारों तरफ से, और आपको अर्जेंट है वहाँ से जाना है तो सॉरी बोल के आप वहाँ से निकल सकते हैं। तो ये तो यूज ऑफ सॉरी हो गया। ठीक, और इसका रिस्पांस क्या होता है, सॉरी भी कई तरीके से बोला जाता है। सॉरी, सिंगल सॉरी भी बोल सकते हैं। ठीक, और सॉरी जस्ट आई एम सॉरी बोल सकते हैं। ठीक, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी बोल सकते हैं, आई एम वेरी सॉरी बोल सकते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बोल सकते हैं। ये तो सॉरी बोलने का तरीका हुआ। ठीक, ये पता होना चाहिए आपको। और सिंगल सॉरी बोलेंगे तो ठीक है, लेकिन थोड़ा लंबा बोल लेंगे, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, तो इसका इम्प्रेशन अलग ही रहता है, लगता है कि आप नॉलेजेबल हैं। ठीक, अगर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये सब तो सॉरी का यूज हो गया। ठीक, और कुछ मैंने वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड मीनिंग, जो आपके फ्लुएंसी में स्पीड लाएगा, आपको किसी से इंटरेक्ट करने में मदद करेगा, क्योंकि वर्ड पावर ऐसा है जो आपको किसी से बात करने में मदद करता है। वर्ड पावर में बहुत सारे आ जाते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, तो ये सारी चीज़ें आपके अगले वाले क्लास में होगा। ठीक, क्लास 3rd में होगा। क्लास 3rd का सेंस ये है कि डे 3rd में, ये तो आज 2nd डे चल रहा है स्पोकन का, और आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं। ठीक, ये आपके लाइफ में हमेशा यूज में आने वाले सेंटेंस हैं, और इसका सही तरीका न पता होने की वजह से कई लोग मिस्टेक करते हैं और कई लोग का इम्प्रेशन खराब जाता है। ठीक, कई लोग इनफॉर्मल वे यूज करते हैं जो कि सही नहीं है, और ये सब चीज़ें गलत है। इनफॉर्मल तरीका, आपको फॉर्मल तरीका यूज करना चाहिए। इनफॉर्मल आप अपने दोस्तों में यूज कर सकते हैं, कोई बात भी तो नहीं है कि आप फॉर्मल यूज करें, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट ऑफ फॉर्मल वे का यूज करिए इंटरेक्ट करने के लिए। तो आज का क्लास सॉरी और थैंक यू के रिस्पॉन्स पे बेस्ड था, और आशा करता हूँ कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश बाय आदर्श मौर्य, और आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जितना से जितना ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे उतने जल्दी मैं लाइव आके पढ़ाऊँगा। लाइव इंटरेक्शन होगा आपसे तो उसका अलग ही बात होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।